नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कवियों के बारे में, साहित्यिक रचनाओं के बारे में, उन विशेष कवियों के बारे में जो यूके SSS ने हमें अपने ऑफिशियल सिलेबस में दिए हुए हैं। तो उसमें आज यह अगली कक्षा आपको दे रहा हूँ। आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको सिलेबस में एक बार डाल भी दूँगा। उस सिलेबस में जो कवि दे रखे हैं, हमने उन्हीं के बारे में आपको जानकारी दे रखी है। इससे पहले बहुत सारे कवियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जो जा रहे हैं, आज जो कवि बच गए हैं इस सीरीज में, उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आज आपको कबीरदास के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों कबीरदास वैसे भी NCERT में 9वीं 10वीं की कक्षा में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन यह यूके SSS की ऑफिशियल हिंदी के सिलेबस में इंक्लूड है। तो हमारा भी एक फ़र्ज बनता है कि हमें इस क्लास को पढ़ना है और पढ़ाना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों कबीरदास के बारे में। कबीरदास का जन्म सन 1398 ईस्वी में लहर तारा वाराणसी में हुआ था। बहुत सारे लोगों के इस पे मतभेद भी हैं, लेकिन जो फाइनली माना गया है वो सन 1398 ईस्वी माना गया है और लहर तारा वाराणसी में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी एग्ज़ाम में सन नहीं पूछा जाता है इन कवियों के। हो सकता है एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि कबीर का जन्म किस स्थान पर माना गया है, तो आंसर होगा लहर तारा वाराणसी, क्योंकि यूके SSS ऐसे फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। और हो सकता है वहाँ पर आपको जो है तुलसीदास का और सूरदास का जन्म स्थान दे दे ऑप्शन में, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जन्म कहाँ हुआ है? लहर तारा वाराणसी में। इनकी मृत्यु, कबीर की बहुत जो है फेमस क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई? मृत्यु हुई थी मगहर में। दोस्तों इसलिए यह फेमस है 1518 ईस्वी में, क्योंकि ऐसा माना गया कि मगहर में जो उन दिनों ऐसी भ्रांति थी कि जो मगहर में मृत्यु को प्राप्त होता है वह नर्क को प्राप्त होता है, और जो वाराणसी में जिसकी मृत्यु होती है वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। और आपको पता है कबीर क्या थे? एक समाज सुधारक थे। वो इस धारणा को हटाना चाहते थे, इसलिए अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने खुद बोला कि मैं मगहर में जा कर के मरूंगा। तो मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में, क्योंकि पूरा जीवन कबीरदास का समाज सेवा के लिए न्योछावर रहा। दोस्तों एक बार आयोग ने क्वेश्चन भी पूछा था कि कबीर क्या थे, तो ऑप्शन में था कि कबीर संत थे या फिर कवि थे या फिर समाज सुधारक थे। तो दोस्तों सही आंसर क्या है? कबीर कोई कवि नहीं थे, न कोई संत थे, बल्कि कबीर क्या थे? कबीर एक समाज सुधारक थे। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कबीर की रचनाओं की, तो कबीर की कोई ज़्यादा रचनाएं हैं नहीं। केवल आपको ध्यान रखना है साखी, शबद, रमेनी। शब्द को शबद लिख दिया गया, ठीक है। इन तीनों जो दोहा इसमें होते थे, इन तीनों रचनाओं के संग्रह को कहा गया बीजक। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कबीर की रचनाओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है? बीजक। या बीजक के लेखक कौन थे? कबीरदास थे। साखी, शबद, रमेनी, 3 मुख्य रचनाएं हैं। और दोस्तों एक यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिख रहा है, मैंने लिखा हुआ है रामानंद। दरअसल इसको बाद में लिखा क्योंकि मैं आपको लिखना भूल गया था। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों कबीर के गुरु का नाम था रामानंद, क्योंकि आयोग ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है, हो सकता है रिपीट कर दे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाषा। अब कबीर के जो माता पिता हैं दोस्तों, उनके बारे में कोई सटीक वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए हमने भी नहीं लिखा है। कोई ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से भाषा से कि कबीर की भाषा क्या थी। दोस्तों कबीर की जो भाषा है उसको कहा गया पंचमेल खिचड़ी, और एक दूसरा नाम दिया गया सद्दूकड़ी भाषा। ध्यान दीजिएगा, पंचमेल खिचड़ी और सद्दूकड़ी भाषा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि किसने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा? तो दोस्तों कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने कहा था। किसने कहा था? श्याम सुंदर दास जी ने। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। और कबीर की भाषा को सद्दूकड़ी भाषा किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास नामक रचना लिखी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बहुत फेमस हैं,
खास तौर पर निबंध की हम बात करें तो निबंध विधा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि और हिंदी साहित्य का इतिहास नामक निबंध लिखा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रहा। तो ध्यान दीजिएगा, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा और सद्दुकड़ी भाषा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। वे निर्गुण भक्ति में ज्ञानाशयी शाखा के कवि थे। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कबीर किस भक्ति के थे? निर्गुण भक्ति के थे, लेकिन उसमें भी क्या थे? ज्ञानाशयी शाखा के। अब बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जब भक्ति काल आया, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक काल के बाद जो है जब भक्ति काल आता है तो भक्ति काल दो भागों में बटा। एक तो था निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण मैं यहाँ बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं। दूसरा था सगुण ब्रह्म। मैंने इससे पहले ये क्लास दे भी रखी है, अगर आपको याद हो, निर्गुण ब्रह्मा या निर्गुण ब्रह्म उपासक और सगुण उपासक। तो दोस्तों निर्गुण का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कवि जिन्होंने भगवान को नहीं माना, मतलब उन्होंने माना कि भगवान का कोई रूप नहीं है बल्कि वह एक है ऊपर। सगुण में क्या हुआ कि जिन्होंने भगवान को, किसी ने राम के रूप में माना, किसी ने लक्ष्मण के रूप में, किसी ने विष्णु के रूप में, वह हुआ सगुण काव्य धारा। तो भक्ति काल दो भागों में बटा था, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। ध्यान दीजिएगा, इन दो भागों में निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा में भी दो अलग अलग चीज़ें हुई। निर्गुण काव्य धारा के मुख्य कौन थे? कबीर थे, जो कि मानते थे कि भगवान एक है। तो निर्गुण में भी दो भाग बट गए, एक हुआ ज्ञानाशयी, एक हुआ प्रेमाशयी। ज्ञानाशयी में क्या हुआ कि ज्ञानाशयी में ऐसे कवि जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा समाज सेवा की, ज्ञान बांटा, उसके द्वारा रचनाएं की। दूसरे ऐसे थे कि जिन्होंने क्या किया, प्रेम को अपना ज्ञान का माध्यम बनाया, वो हुए प्रेमाशयी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन, क्योंकि कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे तो सबको पता होता है, लेकिन कबीर निर्गुण ब्रह्म में किसके उपासक थे दोस्तों? ज्ञानाशयी शाखा के थे। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, अब दोस्तों ये कमेंट बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि यह कथन किसका था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक कमेंट किया था कबीर जी पे। क्या किया था? कबीर वाणी के डिरेक्टर थे। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहले भी यूपी में भी पूछा गया है, तो एग्ज़ाम में आ सकता है। कबीर वाणी के डिरेक्टर थे, यह कथन किसका था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का था। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। हाँ, कबीर की पत्नी का नाम क्या था? लोई। और जो माता थी दोस्तों, कबीर के माता पिता थे नीरू और नीमा थे। मेरे को वो पहले ध्यान ऊपर जो कबीर के माता पिता का आ रहा था, दरअसल वो तुलसी के माता पिता का जो है ज़्यादा वर्णन नहीं था, लेकिन कबीर दास के माता पिता का ज़्यादा वर्णन है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोई महिला उनको लोक लाज के मारे जो है समुद्र के नदी के किनारे छोड़ गई थी, और नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहे थे, उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया। तो इसलिए उनके माता पिता कौन माने जाते हैं? नीरू और नीमा, दो जुलाहे थे। और उनकी संतान थी दोस्तों दो, एक बेटा था और एक बेटी, कमाल और कमाली। तो दोस्तों एग्जाम में ऐसा तो आएगा नहीं उनके बच्चों का नाम, लेकिन माता पिता का नाम ये पूछ लिया गया एग्जाम में कि नीरू और नीमा। ठीक है, तो कबीर के माता पिता का नाम था नीरू और नीमा, पत्नी का नाम लोई था। एक और टॉपिक मैंने आपके लिए रखा है दोस्तों, मैं कहता हूँ आँखन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। यह कथन किसका था दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ दोस्तों कि यह किसने कहा था, यह किसके बारे में एक कथन, जैसे यहाँ पे देखिए, मैं कहता हूँ आँखन की देखी, तू कहता कागद की लेखी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कहा कबीर के बारे में। ऐसे ही मैंने ऊपर बताया कबीर वाणी के डायरेक्टर थे, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी से। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ और आई होप आप उसका आंसर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बड़ा सरल है, क्योंकि आप लोग ग्रुप में भी कहीं भी आजकल एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोगों की तरफ से रिप्लाई नहीं आएगा तो मैं भी क्लास देके क्या करूँगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन यह है कि मसी कागद छुयो नहीं, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। यह जो है कमेंट था, कथन था, किसके लिए किया गया था? मसी कागद छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। तो इसका किसके लिए ये कमेंट लिखा गया था, उसको आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा साथ में कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, चलिए तो कबीर के बाद बात करते हैं दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास के बारे में क्वेश्चन बनता है दोस्तों, 1511 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के
एटा बादा, एटा जिले के बादा नामक स्थान कहिए, बांदा एटा कहिए दोस्तों, वहाँ पर जन्म हुआ था तुलसीदास का। और दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है पहले एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किसका स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा एटा या एटा बांदा में हुआ था। अगर वाराणसी की बात करें तो कबीर का था, ठीक है। तो तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? एटा बांदा में। गुरु जो थे तुलसीदास के, जिस प्रकार से हमने कबीर के गुरु रामानंद पढ़ा था, तुलसीदास के गुरु थे स्वामी नरहरि दास। और तुलसीदास का एक उपनाम था दोस्तों अभिनव वाल्मीकि, अभिनव वाल्मीकि, और गोस्वामी भी उनको कहते थे। दोस्तों जो तुलसीदास हैं उनकी जो रचनाएं हैं वह हैं दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी। दोस्तों इसमें ये तीन तो बहुत सरल हैं, लेकिन विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी याद कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद यदि मैं बात करूं सूरदास की, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पर नया बताता हूँ, मैं लिखना भूल गया, आप नोट कर सकते हैं। देखिए तुलसीदास ने रचना किसकी करी? श्री राम की, ठीक है। और कबीरदास ने किसकी रचना करी? निर्गुण ब्रह्मा की। अगर सूरदास की बात करें हम, सूरदास ने किसकी करी? कृष्ण की। लेकिन तुलसीदास ने अपनी अधिकतर रचनाएं किस पर आधारित करी? वो करी श्री राम पे। आपको पता है मैंने यहाँ लिखा नहीं, श्री रामचरितमानस लिखा उन्होंने, ठीक है। तो बरवे रामायण भी है, लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट लिखा रखे हैं, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी। दोस्तों जो तुलसीदास थे उनकी एक रचना थी, जो रचना उन्होंने श्री कृष्ण पर की। तो दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि तुलसीदास की एकमात्र रचना कौन सी थी जो उन्होंने श्री कृष्ण पर लिखी थी? तो दोस्तों वह है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली, गीतावली तो है इधर, गीतावली तो राम पे है, लेकिन कृष्ण गीतावली जो है वो श्री कृष्ण पर आधारित रचना थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं सूरदास के बारे में। दोस्तों सूरदास जन्मांध थे, ऐसे भी जो है भ्रांतियां हैं, लेकिन सूरदास पे खासियत क्या थी कि सूरदास ने सारी रचनाएं श्री कृष्ण की और वात्सल्य रस का सम्राट उनको कहा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण के बचपन के बारे में उन्होंने जो वर्णन किया है वो आता है वात्सल्य रस के बारे में। रस के बारे में क्लास आपको पहले ही दे चुका हूँ। पहले 8 रस थे, उसके बाद 9वां शांत रस आया, 10वां रस वात्सल्य रस हुआ और 11वां रस शांत रस हुआ, मैंने पहले पढ़ा रखा है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के रुनकता नामक स्थान पर 1483 में उनका जन्म हुआ था। और सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। दोस्तों ये वल्लभाचार्य वही थे जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी, और वल्लभाचार्य के बेटे थे विट्ठलनाथ, तो उन्होंने फिर अष्टछाप की स्थापना की थी। बहुत जल्दी मैं आपको अष्टछाप के बारे में बताने वाला हूँ, पहले भी बता रखा मैंने आपको, और फिर ज्ञानपीठ के बारे में अगली क्लास हमारी रहेगी। रचनाएं दोस्तों सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, बहुत सरल हैं दोस्तों। और दोस्तों सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। अष्टछाप के बारे में मैंने आपको क्लास पहले ही दे दी है। और दोस्तों सूरदास ने किस भाषा में रचनाएं की? दोस्तों ब्रज भाषा में रचनाएं की। उसके बाद बात करते हैं हम मुक्तिबोध के बारे में। दोस्तों मुक्तिबोध का पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था, है ना? तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या था आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से मुक्तिबोध का पूरा नाम पता होना चाहिए। अज्ञेय का पूरा नाम भी मैंने आपको बता रखा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो ठीक इसी प्रकार से गजानन माधव मुक्तिबोध, ये इनका पूरा नाम था। मुक्तिबोध हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा। 1917 ईस्वी में एमपी में जन्म हुआ था। आधुनिक युग के कवि थे और इनके बचपन का नाम था दोस्तों बाबू साहब। मुक्तिबोध का बचपन का नाम क्या था? बाबू साहब। मुक्तिबोध की जो काव्य संग्रह थी दोस्तों चाँद का मुँह टेढ़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाँद का मुँह टेढ़ा है या चाँद का मुँह टेढ़ा किसकी रचना है? वह है दोस्तों मुक्तिबोध की रचना। दूसरी रचना है भूरी भूरी खाक धूल। और दोस्तों निबंध उन्होंने लिखा है एक साहित्य की डायरी, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक उपन्यास उन्होंने लिखा था विपात्र, विपात्र नामक उपन्यास उनका बहुत प्रसिद्ध रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी की दृष्टि से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। और दोस्तों इनका लिखा हुआ एक निबंध कुटज बड़ा ही प्रसिद्ध है।
हमारे समय पे 12वीं कक्षा में यह निबंध था और बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और दूसरा है दोस्तों अशोक के फूल। अगर आपको याद हो बीपीडीओ 2018 में क्वेश्चन पूछा था शिरीष के फूल किसकी रचना है दोस्तों। अशोक के फूल, शिरीष के फूल एक ही है। 1948 ईस्वी में उन्होंने यह रचना करी थी, निबंध है। तीसरा है कल्पलता। और दोस्तों चौथी रचना है आलोक पर्व। दोस्तों 1972 में ये रचना आई थी, आलोक पर्व। और अगले ही वर्ष 1973 में उनको हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद दोस्तों एक उपन्यास उन्होंने और लिखा। उपन्यास जो लिखा था, ये तो निबंध है, उपन्यास लिखा था उन्होंने अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है यूजीसी नेट में। और बाणभट्ट की आत्मकथा, यह भी रचना उन्हीं की थी, लेकिन उपन्यास था। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा आ जाएगा बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है, तो आप तो समझोगे यह आत्मकथा होगी या जीवनी होगी, लेकिन नहीं, यह एक उपन्यास है। ठीक है, किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मीराबाई के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वह अपने गुरु रैदास को मानते थे और उनके पति का नाम था कुंवर भोजराज। ठीक है, भोजराज की वो पत्नी थी, लेकिन उन्होंने फिर बाद में अपना घर वगैरह छोड़ दिया, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई थी। मृत्यु 1547 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों मीराबाई की वैसे तो रचनाएं और भी हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उन्हीं का है, लेकिन फेमस है नरसी का मायरा। ठीक है, नरसी का मायरा गीत गोविंद। गीत गोविंद और जयदेव वाला नहीं, वो अलग है। ठीक है, ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा में उन्होंने रचनाएं की। विरह गीत लिखते थे और श्रृंगार रस और शांत रस से भरपूर रचनाएं उन्होंने की थी। तो दोस्तों हिंदी में जो साहित्यिक रचनाएं हैं जो आयोग ने दे रखी हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि कोई रह गया है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं निश्चित ही उस क्लास को आपको दूंगा। और हिंदी में जो जितना भी सिलेबस बचा हुआ है उसको हम आगे बहुत जल्दी उसको पूरा करने वाले हैं। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।